नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है राशि चौहान। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपने हमारी सारी वीडियोस देख ली होंगी, जो कि आपको आजकल के जो चल रहा है जनरेशन है, जो काफ़ी चीज़ों से मोटिवेट करती है, काफ़ी चीज़ों से आगे आपको समझाती हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जल्द से जल्द वीडियोज़ देख लीजिएगा। तो आपने सुना होगा सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर के बारे में कौन नहीं जानता। सीमा हैदर वो थी जो कि अपना पाकिस्तान छोड़कर सचिन जी के प्यार में पबजी के थ्रू इंडिया में आकर रह रहे हैं। उन लोगों को वापस से पाकिस्तान भेज रहे हैं, लेकिन उन लोगों के मुंह से ही बात पता चली है कि उन्होंने 10th भी यहीं की है और उन्होंने 12th भी यहीं की है। मतलब कि वो हमारे इंडिया में वोट दे पाए, इसका मतलब उन्होंने इंडिया का ही आधार कार्ड बनवा लिया है, इंडिया का ही पैन कार्ड बनवा लिया है, सारी चीज़ें उन्होंने इंडिया की बनवा ली है। तो वो वोटिंग भी दे पाए हैं, वो वोट भी कर पाए हैं। मतलब हमारे इंडिया में बाहर के पाकिस्तान के लोग आकर यहाँ पर रह रहे हैं और सारी चीज़ें अपनी क्रिएट कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये आती है सामने कि अब उन लोगों को जब वहाँ भेजा जा रहा है पाकिस्तान, तो वो रो रहे हैं, वो जाना नहीं चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, हमारा देश है, ये है। लेकिन जब कोई मुद्दा सामने आता है कि अपने देश अच्छा है या फिर मोदी जी अच्छे हैं, तो वही लोग, वो कहते हैं ना थाली में छेद करने वाला सीन, वही चीज़ वो लोग कर रहे होते हैं। मोदी जी को ही ट्रोल करेंगे, हमारा देश अच्छा है, पाकिस्तान इंडिया वाले खुश नहीं है, हमारा पाकिस्तान महान है। क्योंकि पाकिस्तान तो मजहब पर ही बनाया गया था, पाकिस्तान बनाया ही अपने धर्म पे गया था, इस्लाम पे बनाया गया है पाकिस्तान देश, चलता भी उसी पे है। पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ों से सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। फिर ऐसा क्यों है, जब वो इंडिया छोड़ने की बात आ रही है तो वो क्यों रो रहे हैं? नहीं रोना चाहिए ना, क्योंकि जब कोई बात सामने आती है तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी को ट्रोल करते हैं, बोलते हैं कि मोदी जी ठीक नहीं है, मोदी जी अच्छे नेता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं। तो अभी देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अगर वो सब ये सी चीज़ें बोल रहे हैं तो फिर इंडिया छोड़ने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, मुसलमान बोलता है कि वो यहाँ खुश नहीं है। इंडिया में मुसलमान दबके रह रहे हैं, अच्छे से नहीं रह रहे हैं, उन्हें आज़ादी नहीं मिल पा रही है, उन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा है, जो कि मोदी जी नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा है, मुसलमानों को हक नहीं मिलता है, तो जब इंडिया से उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है तो वो क्यों रो रहे हैं अपना मुल्क छोड़ने में? ये तो गलत बात है ना, नहीं रोना चाहिए आपको। और सबसे बड़ी चीज़, सीमा हैदर का जो बात थी, सीमा हैदर का ये सीन था कि अगर इस वक्त सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाता है तो आपको पता होगा पाकिस्तान अपना मुल्क छोड़कर सीमा हैदर यहाँ आई थी। अगर वो सीमा हैदर वहाँ जाती हैं तो पाकिस्तान वाले इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं होंगे और सीमा हैदर भी नहीं जाना चाहती हैं। उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है, क्या इस चीज़ से पाकिस्तान वाले लोग खुश रहेंगे? क्या उनको खुश रहने देंगे या उनको परेशान नहीं करेंगे? उनको वो परेशान करेंगे। वैसे आपने वो न्यूज़ भी सुनी होगी कि ये जो अटैक हुआ था कश्मीर में, जिसमें लोग मारे गए थे धर्म पूछकर, तो उसमें ना एक नेहा जी थी जिन्होंने इस अटैक को देखकर वो मोटिवेट हुई हैं, उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया। वो नेहा खान से नेहा शर्मा बन चुकी हैं। जी हाँ, ये बात सच है। ये 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ था, उस अटैक को देखते हुए नेहा शर्मा ने बोला है कि जो मुसलमान होते हैं ना, वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अब वो इतने टाइम से इस चीज़ को देख रही हैं, मुसलमान धर्म में ही रह रही हैं, मुस्लिम ही थी इतने टाइम से, नमाज़ पढ़ रही हैं, इस्लाम मान रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं, लेकिन एक अटैक की वजह से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। क्यों कर दिया? ऐसा क्या सीन रहा होगा जो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया? वैसे आपने सुना होगा बागेश्वर बाबा जी हैं और भी बाबा हैं जिनकी कथा सुन सुन के मुसलमान जो है अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो कोई कथा नहीं की गई थी, इस बार तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने खुद से धर्म छोड़ा। उन्होंने बोला है कि सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म सबसे अच्छा धर्म है। जब ये चीज़ मानते हैं, और दूसरी बात, अभी जो अटैक हुआ था उसमें धर्म पूछकर मारा गया था। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम भी जवाब देंगे, उन्होंने धर्म पूछकर मारा, हम धर्म बताकर मारेंगे। तो इस चीज़ पे जो इंडिया के ही हमारे मोमडन्स हैं वो ट्रोल कर रहे हैं कि तुम क्या मार पाओगे, तुम कैसे कर लोगे, तुम्हें क्या होगा? अगर तुम इंडिया के हो तो उन लोगों को क्यों सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम आतंकवादियों की साइड हो तो तुम सामने चले जाओ ना, उनके बारे में बता दो, सरकार की हेल्प हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि धर्म बताकर मारेंगे। आतंकवादियों को मारने की बात हो रही है ना, तुम्हें मारने की बात नहीं हो रही है, या मुसलमानों को मारने की बात नहीं हो रही है, तुम्हें क्यों बुरी लग रही है? नहीं लगनी चाहिए ना। तो बस मुझे इसी चीज़ का जवाब चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं या फिर सपोर्ट करते हैं थोड़ा सा भी, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि जो भी मैंने बोला कि वो सही था और सीमा हैदर को वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ये जो मुसलमान आकर यहाँ रह रहे हैं, अपना पूरा देश बना रखा है इन्होंने, ये गलत है या सही है? अगर ये सही है, वो रह रहे हैं, तो उनको मुसलमानों को यहाँ के साइड लेना चाहिए ना। वो फिर भी अपनी थाली में खाकर अपनी थाली में छेद करते हैं, वो इंडिया को बेकार बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं इंडिया में मुसलमान जी ही नहीं पा रहा है अच्छे से, उसे आज़ादी नहीं मिल रही है, जबकि मोदी जी ने सब्सिडी और जितनी भी योजनाएं हैं सबके लिए अवेलेबल कराई हैं। कोई भी धर्म में या कुछ भी वो नहीं है, जबकि इंडिया तो इंडिया ही है, उसमें सबको सब हक देता है मोदी, और दे भी रहे हैं और देना भी चाहिए, मैं भी कह रही हूँ। लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट ना करके उनको ट्रोल करते हो तुम लोग, तो ये गलत बात है तुम्हारी। मोदी जी ये सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन कभी भी वो मुसलमानों की बुराई नहीं करते हुए मिलेंगे, तुम्हें कभी भी कुछ कहते हुए नहीं मिलेंगे। कि तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी भावना
है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उनको करना चाहिए, वो ट्रोल नहीं करते, कुछ नहीं करते आप लोगों को, आपको सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हो आप लोग ऐसा?